बता दो गड्डी रोक। मैंने इशारा किया, उसने गाड़ी रोकी। उसने कहा करना है कुछ। मैंने कहा 200 रुपये। उसने कहा 100 रुपये। मैंने कहा 150। उसने बोला ठीक है। फिर गाड़ी में ही उसने गलत काम किया, पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने उसका गला घोट दिया। आपने धोखे से जान लेने वाले सीरियल किलर्स के बारे में तो सुना होगा, जो आसानी से पकड़े भी नहीं जाते। लेकिन जिस सीरियल किलर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वो धोखेबाजों को मारने वाला सीरियल किलर है। एक ऐसा अजीब सीरियल किलर जो अपने शिकार को मौत देने के बाद न सिर्फ उसके पांव छूकर माफी मांगता है, बल्कि उसकी पीठ पर धोखेबाज लिख देता। अब सवाल उठता है, आखिर वो ऐसा क्यों करता था? तो आइए आपको बताते हैं इस सीरियल किलर की पूरी कहानी। उस सीरियल किलर का नाम रामस्वरूप है, जिसकी उम्र 33 साल है। पुलिस के हाथ लगी उसकी एक तस्वीर में सिर्फ उसका चेहरा है, लेकिन रूपरेखा किसी महिला जैसी है। दरअसल दिन का रामस्वरूप पुरुष दिखता और रात का रामस्वरूप महिला दिखती है। उसकी ये तस्वीर पंजाब पुलिस की तरफ से जारी स्केच की है, जिसने रामस्वरूप की न सिर्फ इस दोहरी जिंदगी और दोहरे कैरेक्टर का पर्दाफाश किया, बल्कि एक ऐसा खुलासा किया जिसके आगे बाकी सीरियल किलर की कहानी तक छोटी हो जाती है। कैमरे पर अपना जुर्म कबूल करने वाला रामस्वरूप अब तक 11 कत्ल की बात तो अपने मुंह से कबूल कर चुका है, लेकिन फिर इसके आगे वो खुद ही कहता है उसकी याददाश्त कमजोर है, बाकी के कत्ल याद नहीं। मतलब ये कि वो भुलक्कड़ सीरियल किलर है, जिसे लाशों की गिनती तो याद नहीं, लेकिन कमाल ये है कि हर लाश के साथ ये दो चीजें करना कभी नहीं भूला। एक कत्ल करने के बाद मरने वाले की पीठ पर धोखेबाज लिखना, और दूसरा जिसका भी कत्ल करता उसके दोनों पैर हाथों से पकड़कर उससे माफी मांगना। अब सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों करता था? क्यों वो हर एक की पीठ पर धोखेबाज लिखता और क्यों माफी मांगता? तो रामस्वरूप नाम के पंजाब के हाल के वक्त के इस सबसे बड़े सीरियल किलर की पूरी कहानी जानने से पहले कुछ महीने पहले हुए एक कत्ल की कहानी को समझना जरूरी है। दरअसल साल 18 अगस्त 2024 को कीरतपुर साहिब में गढ़मोना टोल प्लाजा के करीब चाय पानी की दुकान चलाने वाले 37 साल के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। कातिल कत्ल के बाद उसका मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया था। बाद में इसी मोबाइल के सहारे पुलिस एक शख्स तक पहुंची। तब पता चला कि ये मोबाइल उसे किसी और शख्स ने बेचा था। उसी शख्स के बताए हुलिये की बिना पर पंजाब पुलिस ने स्केच बनाए। दरअसल चश्मदीद ने बताया था फोन बेचने वाला था तो आदमी, लेकिन साथ श्रृंगार बिल्कुल महिला जैसा कर रखा था। इसी स्केच की बिना पर आखिरकार पुलिस रामस्वरूप तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस को लगा कि उसने एक कत्ल का केस सुलझा लिया, लेकिन फिर जैसे ही रामस्वरूप ने धीरे धीरे अपना मुंह खोलना शुरू किया, पंजाब का सबसे नया सीरियल किलर उनके सामने खड़ा था। अब सवाल था कि रामस्वरूप एक सीरियल किलर कैसे बना? रात होते ही वो महिला के भेष में क्यों आ जाता था? और उसके हाथों मरने वाले लोग कौन थे? तो कहानी कुछ यूं है कि रामस्वरूप समलैंगिक था और इसके साथ साथ एक तरह से वो एक सेक्स वर्कर भी था। इसीलिए वो अमूमन रात को महिला की तरह श्रृंगार कर बकायदा घूंघट में चेहरा ढककर सड़क पर ग्राहकों की तलाश में निकल पड़ता था। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब भी ग्राहकों से पैसों को लेकर कोई झगड़ा होता वो वहीं पर अपने मफलर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता था। और पैसों को लेकर ऐसे झगड़े कई बार हुए। रामस्वरूप के मुताबिक वो रात को कत्ल करने नहीं बल्कि पैसे कमाने निकलता था। कई बार वो घूंघट में कार वालों से लिफ्ट लेता, कई बार किसी सुनसान दुकान या जगह पर ग्राहकों के पास जाता। अक्सर पैसे कमाकर वो लौट भी जाता, लेकिन कई बार पैसों के मोल तोल को लेकर ही या फिर वादे के हिसाब से पैसे ना देने पर उसे गुस्सा आ जाता था और कई बार सामने वाला लड़ पड़ता। जब भी उसका झगड़ा होता वो सामने वाले को मार देता। मारने के लिए हमेशा वो अपने मफलर या आसपास पड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर लेता। वो कभी अपने साथ हथियार लेकर नहीं चलता था। पंजाब पुलिस के मुताबिक रामस्वरूप के वारदात का तरीका बड़ा सीधा साधा था। चूंकि वो समलैंगिक था, इसीलिए रात को ही शिकार की तलाश में बाहर निकलता था। जब भी वो किसी वारदात को अंजाम देता था अमूमन नशे में होता। पुलिस के मुताबिक रामस्वरूप ने पिछले करीब 1.5 साल में रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर इलाके में कुल 11 कत्ल किए। हालांकि पुलिस रामस्वरूप के इकबाल ए जुर्म के बावजूद इन सभी जगह पर हुए कत्ल की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल रामस्वरूप के हाथों हुए 5 कत्ल की तस्दीक हो चुकी है, बाकी की जानकारी हासिल की जा रही है। हालांकि पंजाब पुलिस खुद ये कबूल कर रही है कि कत्ल की गिनती ज्यादा भी हो सकती है। वजह यह है कि रामस्वरूप ने अपने हाथों हुए जिन 11 कत्ल की बात कबूल की है, उनमें से भी कत्ल की जगह या फिर मरने वाले के बारे में उसे ठीक कुछ याद नहीं। असल में रामस्वरूप को शराब पीने की बुरी लत थी। वो पूरे दिन नशे में रहता था। नशे की वजह से ही उसे कुछ याद भी नहीं रहता था। हालांकि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक रामस्वरूप गे जरूर है, लेकिन किन्ना नहीं। पंजाब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
अगर रामस्वरूप सिर्फ गे है और किन्न नहीं तो फिर वो महिलाओं की तरह घूंघट डालकर रात को सड़क पर क्यों निकलता था? इसके पीछे की वजह क्या है? हालांकि शुरुआती तफ्तीश और पूछताछ में ये सामने आया है, रामस्वरूप को बचपन से ही लड़कियों के कपड़े पहनने और मेकअप करने का शौक था। घर में माँ बाप से छुपकर वो खुद अपना मेकअप किया करता था। पुलिस टीम जब रामस्वरूप के घर पहुंची तो पता चला कि बेशक उसे लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक था, मगर वो एक आम लड़का था। 10वीं तक की पढ़ाई उसने गांव के ही स्कूल में की। रोपड़ के एक गांव का रहने वाला रामस्वरूप 10वीं में फेल हो गया था, लेकिन फिर दोबारा इम्तिहान दिया और पास हो गया। इसके बाद वो दुबई चला गया। रामस्वरूप दुबई में कुछ वक्त तक रहा, लेकिन फिर मन नहीं लगा तो लौट आया। वो दुबई ही था जहां जाने के बाद रामस्वरूप पहली बार गे बना था। बाद में घरवालों ने उसकी शादी कर दी। उसके 3 बच्चे भी हैं, जिनमें 2 बेटियां हैं। शादी के बाद नौकरी के लिए रामस्वरूप कतर चला गया। कतर में वो 5 साल रहा। इस दौरान उसने जो पैसे कमाए उससे गांव में घर बनाया, रिश्तेदारों के कर्ज उतारे और फिर वापस पंजाब आ गया। कतर से आने के बाद से ही रामस्वरूप की जिंदगी बदल गई। काम धंधा छोड़ अब वो दिन भर शराब पीने लगा। इसे लेकर उसका माँ बाप और पत्नी से झगड़ा भी होता था। यहाँ तक कि एक बार उसके पिता उसे बेदखल करने का फैसला भी कर चुके थे। हालांकि परिवार ने उसे बेदखल तो नहीं किया, लेकिन करीब 2 साल पहले उसे घर से लगभग बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद ही रामस्वरूप एक समलैंगिक के तौर पर सेक्स वर्कर बन गया, और इसके बाद पिछले 1.5 साल से उसका खूनी खेल शुरू हो गया था।